today we are going to discuss chapter 9, some applications of trigonometry. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. चैप्टर 8 is a bit difficult as compared to this chapter. This is quite easy. Second thing, this has a total of 25 questions more or less in NCERT and 25 in RD or the other extra books. So basically we are having a collection of 50 questions on the whole. All the concept will be there only in these 50 questions. उसके अलावा कुछ नया नहीं होगा. जबकि चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इज क्वाइट वास्ट चैप्टर. सो ध्यान रखिएगा, इजी चैप्टर है, कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं. राइट ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है रिपीटेडली एंड मच मच इजियर एज कंपेयर टू चैप्टर 8. अगर हमें पता होता है ना कोई चैप्टर बहुत इजी है तो जनरली होता क्या है, आप बहुत अच्छा उसमें काम कर पाते हैं. ठीक. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल तो सब बच्चों को पता है ना क्या होता है. हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है स्लिपिंग लाइन. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लिपिंग लाइन. एंड व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? से द पॉइंट E and it observer is at point E and looking at the object at O. Then the straight line EO between the eye and the object is called line of sight. तो देखिए इसको हम ले लेते हैं ऑब्जर्वर ई पॉइंट पर और ये ही इज लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट ओ. तो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन होती है, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. तो ये वाले वर्ड्स जो है हम बार बार यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. देन हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल तो यार सिंपली एक्स एक्सिस को ही हॉरिजॉन्टल बोला जाता है. Then third is angle of elevation and fourth is angle of depression. So angle of elevation and angle of depression mostly एक या दोनों डायग्राम्स में हमें यूज करना पड़ता है. तो एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर. तो when the eye is below the object, in that case observer has to look up. फॉर एग्जाम्पल देखिए अब हम ग्राउंड पे बैठे हैं, ओके, एंड हम लोग यहाँ से 5th फ्लोर की बिल्डिंग पर अपने फ्रेंड को देख रहे हैं. तो मान लीजिए यहाँ पर बैठी है मोना एंड इधर उसकी फ्रेंड बैठी है अमिता. सो मोना को अमिता की तरफ देखना है तो शी विल लुक अपवर्ड लाइक दिस. So when the observer is looking in upward direction, then the angle between the line of sight and the horizontal, this is called angle of elevation and generally we represent it with angle E. Similarly, if somebody is at the higher level and they are looking at downward direction, for example, मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, say on the 5th floor. ठीक, 5th floor पे मान लीजिए राघव बैठा हुआ है and in the second period he just saw some of the friends are playing in the ground. So here is the team which is playing on the ground. तो देखिए राघव यहाँ 5th फ्लोर पे है और यहाँ से वो बच्चों को बैठा हुआ देख रहा है लाइक दिस. देखो तो यहाँ से क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर है और वो नीचे की तरफ देख रहा है तो बेसिकली होगा क्या, ये राघव जो है लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाएगा विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं है, सिंपली डाउनवर्ड देखने की सेंस में हम लोग एंगल बना रहे हैं. तो देखिए पैरेलल लाइन जो होती है वो ग्राउंड पे जो होती है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. उसके पैरेलल लाइन मैंने बनाई है 5th फ्लोर पे राघव के लिए और यहाँ से लाइन ऑफ साइट एंड लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल के बीच में ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसको एंगल डी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? चलो जल्दी से मेरे साथ समराइज करो हमने इस सिनॉप्सिस शीट में क्या क्या किया. फर्स्टली लाइन ऑफ साइट, बेसिकली ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में देखता है वो लाइन ऑफ साइट होता है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. सेकंड हमने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक्स एक्सिस. देन थर्ड हमने डिस्कस किया एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल एंड ऊपर लाइन ऑफ साइट जो जाती है उसके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द टॉप एंड दैट इज लुकिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो देखिए ऑब्जर्वर ऊपर है और यहाँ से वो देख रहा है तो यहाँ पे मैं ऐसे पैरेलल लाइन बनाऊंगी. ठीक है, तो ध्यान से देखो ये ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट हो गया और यहाँ से ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल हो गया. सो इसके बीच में जो ये वाला एंगल आ रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, नाउ दिस इज क्वाइट इजी चैप्टर. बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे बच्चों के फेसेस पे. अरे ऐसे चुटकी में ये चैप्टर आप खत्म करोगे पता भी नहीं चलेगा. ऑन दी होल 3 लेक्चर चैप्टर होता है ये आपका. सो चूज अब बेसिकली यहाँ पे हम 3 फंडामेंटल रूल्स डिस्कस करने वाले हैं. दोज विल हेल्प अस टू ड्रॉ द डायग्राम.
फर्स्ट आपका होता है चूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन सच अ वे दैट इट कंसिडर्स द गिवन साइड एंड द साइड दैट यू विश टू कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, सैंपल ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में मान लीजिए मुझे ये दिया हुआ है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन में से कुछ दिया होगा। अब मान लीजिए मुझे ये रोप की लेंथ फाइंड करनी है और मुझे पोल की हाइट गिवन है। So I will choose the trigonometric ratio such that I can utilize the given side, which is height, and I have to find rope length, which is slanting height, this hypotenuse. Clear? So perpendicular and hypotenuse कौन सा trigonometric relation? Sin theta will help. तो इसने यही बोला है trigonometric ratio ध्यान से चूज करना so that given side and जो side find करनी है दोनों का relation बन पाए। Second thing, द आई इज ऑलवेज कंसिडर्ड एट ग्राउंड, तो जो हमारा ऑब्जर्वर होगा उसको हम यहाँ ग्राउंड पर इमेजिन करेंगे। बट अगर आपको ग्राउंड ऑब्जर्वर की हाइट मेंशन की होगी तो उसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, दिखाएंगे ऐसे। ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट, तो उससे आपका डायग्राम काफी इजी हो जाएगा। तो पहले मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक 3 क्वेश्चन लूंगी। एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे जिसके अंदर हमें डिफरेंट साइड्स निकालनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। So we are given with the first question. This is our question number 1. It says from a point 30 meter away from the foot of the tower. तो अब देखो आपको सबसे पहला हिंट क्या मिला है, हमें यहाँ पे एक टॉवर बनाना है। तो लेट्स से वी मेक अ टॉवर टी। अब टॉवर जो है वो टी अल्फाबेट से है। Generally, I will prefer the either you are given with the diagram, then you can't change the alphabet. But if you have to draw the diagram, and in most of the cases you have to, बहुत रेयर क्वेश्चन होंगे when you are given with the diagram, because 50% work in this chapter is only about the diagram। डायग्राम बन गया तो 50% क्वेश्चन आप मानिए सॉल्व हो गया। अब देखिए इसने बोला फुट ऑफ द टॉवर, तो ये मैंने एक टॉवर ले लिया टी ओ, एंड दिस इज ओ फुट एंड दिस इज टॉप ऑफ द टॉवर, एंड इट इज saying from a point 30 meter away, so you have to read the statement very carefully। okay, स्टेटमेंट अगर आपने कहीं पे भी मिस किया तो पॉइंट गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का इसने बोला 30 मीटर अवे, पॉइंट एक हमें दिया हुआ है। सो लेट्स से दिस इज 30 मीटर एंड पॉइंट आई कैन राइट इट विद पी अल्फाबेट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो देखो ये जो पॉइंट है यहाँ से टॉप ऑफ टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है दिस इज 30 डिग्री। ठीक, आप लोग क्योंकि कॉपी पेंसिल अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज स्केल को यूज करते हुए डायग्राम बनाइएगा। I don't want to take particular dimensions, but yes, scale will be very very helpful. Okay, so 30 degree is the angle of elevation, क्योंकि हमारा जो point of observation है it is here, and the point which is to be observed, which is top of tower, it is here at G। So देखिए हमारी line of sight ऐसे जा रही है and this is a point on the ground, so which angle, ये देखिए ये angle ऐसे बन रहा है 30 degree। okay, ऐसे angle हमारा बन रहा है 30 degree। so we have to find the height of tower। इन जनरल जो हमारी वर्टिकल हाइट्स होंगी उनको हम h h डैश h1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज दैट विल मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे उनको हम जनरली x एंड y के फॉर्म में लेंगे। तो चलिए बच्चा, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्राइंगल मेंशन करनी है, उससे पहले आपको ये मेंशन करना है आपने इस ट्राइंगल में क्या क्या लिया है। सो हम यहाँ लिखेंगे टी ओ बी द टॉवर, टी ओ बी द टॉवर, और हमने क्या लिया है पॉइंट P is at a distance, point P is at a distance of 30 meter from foot of the tower, from foot of the tower। clear? अब आपकी राइट ट्राइंगल कौन सी बन रही है, इन राइट ट्राइंगल टी ओ पी, राइट एंगल कौन से पॉइंट पे है ओ, क्योंकि टॉवर हमेशा वर्टिकल खड़ा होगा, सो दिस इज 90 डिग्री हियर। अब आपको यहाँ पे इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है। मोस्टली क्वेश्चंस में वी विल यूज tan, sin और cos। ठीक है, इस चैप्टर में जनरली वी विल नॉट यूज cosecant, secant और cot। अगर कहीं जरूरत होगी आई विल डेफिनेटली मेंशन दैट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इजी बनाने के लिए ये 3 रेशियोज में ही गेम खेलेंगे। अब देखो मुझे बेस दिया हुआ है, ओके 30 मीटर, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस परपेंडिकुलर या tan थीटा। So this is tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री, tan थीटा होता क्या है P by B। आप इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बट हियर आई वुड रिकमेंड राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल लाइक TOP।
अब tan थीटा की वैल्यू आ गई यार 1/√3 and T O we have to find this now and P O this is 30 given यार. Now just cross 30 को ऊपर ले जाइए, H will be 30/√3. अब हम लोग डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ेंगे. डिनोमिनेटर में रूट छोड़ने का मतलब क्या होता है? दैट इज नॉट वैलिड. 9th क्लास में पढ़ा था ना, इरेशनल नंबर्स को डील कर रहे थे जब हम, तो डिनोमिनेटर में रूट अवॉइड करते हैं, उसको हम आइदर रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं या फिर दिस इज वन ऑफ द इजियर वे. देखो 30 क्या होता है? 3 × 10 और 3 जो होता है वो √3 × √3 होता है. ठीक है ना. तो √3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज ऑलवेज 3. तो यहाँ से मैं √3 एक कैंसिल कर दूंगी फ्रॉम R3 एंड दिस इज 10√3 मीटर्स. अब हमारा जो भी फाइनल आंसर होता है, आई ऑलवेज रिकमेंड टू पुट इट इन ब्लॉक सो दैट फुल मार्क्स. ठीक है बच्चा. तो देखो हमारा आंसर आ गया. द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर्स. और यहाँ पे बच्चे रैशनलाइज करके जब आंसर निकालते हैं तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है. सो आई जस्ट वांट यू टू स्किप दैट स्टेप. चलिए जी चलिए जी चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है. इट इज एन इलेक्ट्रिक पोल 10 मीटर हाई. जो हमारे न्यूमेरिक्स है उनको हम अंडरलाइन कर रहे हैं और पोल को क्या करूं, बना देती हूँ. ठीक है. तो पोल है तो मैं इसको पी से ही रिप्रेजेंट करना चाहूंगी. डिनोमिनेट ये इसका पी का जो बॉटम पॉइंट है उसको आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैं इसको ई ले लेती हूँ. यू कैन चूज एनी अल्फाबेट. सो पी मैंने यहाँ पे क्यों चूज किया है? बिकॉज पोल है, सो इट वुड बी इजियर टू रिकॉल. Then it says the 10-meter high electric pole and a steel wire tied to the top of the pole is affixed at a point on the ground to keep the pole upright. Okay. So अब देखो यहाँ से ये बोल रहा है इसके टॉप से ना एक बॉटम तक हमने इसको एक स्टील वायर से टाई कर दिया है. स्टील वायर से टाई किया है ताकि ये सीधा खड़ा रहे. ओके. Then it says if the wire makes an angle of 45 degree, yeah 45. Which angle? Angle of elevation. देखो ना ये wire है, ये ground है. देखो angle of elevation. So it is 45 degree with the horizontal through the foot of the pole. Then it says find the length of the wire. Here it is. This is the length of the wire. अब इसने बोला 10 मीटर हाई, तो मैं यहाँ पे 10 मीटर लिख देती हूँ. ठीक. अब सबसे पहले हमें गिवन जो भी गिवन था उसको हमने डायग्राम में जिस अल्फाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है उसको हम मेंशन कर देते हैं. लेट P E be the pole equal to 10 मीटर है ना. 10 मीटर हाइट है ना उसकी. और अब आप चाहो तो डायरेक्ट ट्राइंगल मेंशन कर सकते हैं. तो इन राइट ट्राइंगल हमेशा हम लोग राइट ट्राइंगल को डील करेंगे, याद रखिएगा. इस वाले यहाँ पे भी हमें कुछ मेंशन करना है तो इसको हम एल ले लेते हैं. तो इन राइट ट्राइंगल PLE. ओके PLE. अब यहाँ पे आपको ये वाला जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 45 डिग्री. अब आपको ध्यान देना होगा जैसे कि आपको वहां स्टेप्स में अभी अभी समझाया गया था. आपको जो साइड निकालनी है एंड द साइड व्हिच इज गिवन वी हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सच दैट इट यूजेस दोस टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो देखो मुझे यहाँ पे जो गिवन है ये क्योंकि 90 का एंगल है ना, पोल जो होता है अपराइट होता है, सो दिस इज 90 डिग्री. सो दिस इज बेस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है दैट इज द परपेंडिकुलर. मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और मुझे निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यस इट इज साइन थीटा. तो साइन 45. सो प्लीज ध्यान दीजिए, शॉर्टकट सिखा रही हूँ, कोई बड़े बड़े स्टेप नहीं लिखने हैं. बट यस अगर आप इसको फॉलो करोगे तो definitely you can score full marks. So sine 45 is E by H, perpendicular upon hypotenuse, but in the triangle write it into alphabet name PE upon PL. What is the value of sine 45? Yes dear, it is 1 by √2. You have to learn all the values of the table, otherwise मुश्किल हो जाएगी. PL तो मुझे निकालना है. So this is quite easy. देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो PL यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So PL which is the length of the wire is 10√2 यूनिट मीटर. मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं ना, सारा आंसर सब कुछ ठीक कर देते हैं, पूरा अच्छे परफेक्ट प्रेजेंटेशन सब कुछ, बट वो क्या करते हैं यूनिट ही भूल जाते हैं. अगर यूनिट भूल जाओगे तो आधा नंबर तो टीचर आराम से खा सकती है ना. क्यों देंगे वो फुल मार्क्स जब आपको बार बार बोला जाता है विदाउट यूनिट यू कांट write the answer. So half marks is quite justifiable. Okay. So length of the steel wire is 10√2 meter.
छोटा सा क्वेश्चन था, देखो ना, इतना सा, टोटल 3 लाइन ना। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। It says a balloon is connected to a meteorological ground station by a cable of length 213 meter inclined at 60 degree to the horizontal. अब अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आती है तो आई रिक्वेस्ट यू टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड गिवन क्या है। इसने बोला बलून इज कनेक्टेड टू अ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन ग्राउंड स्टेशन बाय अ केबल ऑफ लेंथ 213। तो ये देखिए ये आपकी केबल हो गई लेंथ, दिस इज 213 मीटर की लेंथ है और 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ ये वायर जो है एंगल बना रही है लाइक दिस। So which angle is this? Yes, it is elevation and height of balloon from the ground. तो अगर आपका इस वाले पोजीशन पे बलून है तो हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। सो आप यहाँ पे अब जो जो चीजें दी हुई हैं उनको मेंशन करते जाइए। बलून को मैं बी से रिप्रेजेंट कर दूं चलेगा, पॉइंट ऑन द ग्राउंड को पी से रिप्रेजेंट कर दूं। तो अब ये जो अल्फाबेट बच गया है इसको ए लिख देते हैं। अब फर्स्ट स्टेप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ा। सेकंड स्टेप डायग्राम। देन थर्ड स्टेप आपको जो डायग्राम में दिया हुआ है ना उसको आप मेंशन करोगे। तो जैसे आप लिखोगे लेट balloon is at position, let balloon is at position is at B, ठीक है। और आपकी अब राइट ट्राइंगल आपको लेनी होगी। इट इज इफ यू वांट यू कैन राइट इट दैट balloon is at B and length of cable is 213 meter, ठीक है। is length let the balloon is at B and is attached with wire cable of length 213 मीटर, ठीक है। अब आपने मेंशन कर दिया, अब आप क्या करेंगे ट्राइंगल का नाम लेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल पी ए बी, ओके। अब फिर से आपको ये देखना है निकालना क्या है। इसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूमिंग देयर इज नो स्टैक इन द केबल, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट वायर आ रही है, यहाँ पे स्ट्रेट केबल आ रही है। तो ये निकालना है हाइट ऑफ बलून। वर्टिकल हाइट है इसलिए मैंने इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ध्यान से देखो ये जो चीज है दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। एंगल ऑपोजिट टू एलिवेशन साइड ऑपोजिट टू एलिवेशन विल बी परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर। और मुझे गिवन साइड कौन सी है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या लगाऊंगी साइन 60 बिकॉज इट इज p अपॉन h। तो p मेरा फाइंड करना है, h मेरा 213 गिवन है। यहाँ पे आप लोग प्लीज कोई मिस्टेक मत करिएगा, टेबल की वैल्यूज अच्छे से आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, यू डोंट हैव एनी चॉइस। सो tan sin 60 is root 3 by 2 h upon 213। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल h मुझे फाइंड करना है, उसको मैं एक तरफ रख लेती हूँ, बाकी दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 213 मेरा यहाँ चला जाएगा। सो 213 into root 3 upon 2। So our final answer will be 2 ones are 2, 0, 2 6 are 12.5 root 3 meters। क्लियर। अब आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है, अगर आपको रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 1.732, अगर आपको रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है देन यू विल यूज, अगर 2 डेसिमल दिया है तो 2 डेसिमल आप यूज करेंगे एंड इफ देयर इज नो डेसिमल देन यू कैन राइट इट डायरेक्टली लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर विच इज हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अभी हमने 3 क्वेश्चन किए जिसमें हमने स्लैंटिंग हाइट निकाली, परपेंडिकुलर हाइट निकाली, ग्राउंड डिस्टेंस निकाला। अब हम इन दो चीजों को मर्ज करके क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। So it is given an angle of elevation of top of building from foot of tower is 45 degree। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, it is a building and it is a tower, दो चीजें दी हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक टॉवर बना लीजिए और इसी के सामने एक पैरेलल लाइन बिल्डिंग के लिए बना लीजिए। इन दोनों में से कौन बड़ा होगा इट्स योर चॉइस, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ दिया नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तब हम देख पाएंगे। तो ये बोल रहा है एक बिल्डिंग है एक टॉवर है, इसलिए बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, तो टॉवर को मैंने टी एंड बिल्डिंग को बी, इट वुड बी मच मच इजियर टू रिलेट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टॉवर, तो देखो टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टॉवर, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। इट इज 45 डिग्री, इट इज 45 डिग्री।
Clear? Then angle of elevation of top of tower from foot of building. देखो top of tower and foot of building से जो angle of elevation जा रहा है, this is 30 degree. और ये बोल रहे टॉवर इज 30 मीटर हाई, तो टॉवर की हाइट 30 मीटर. सो डायग्राम्स आर एक्चुअली नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट अबाउट द प्रैक्टिस. आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, जो जो आप पढ़ते जा रहे हो जस्ट फिगर ड्रॉ करते जाओ. इसने बोला था बिल्डिंग एंड टॉवर, सो आई जस्ट टुक टॉवर बिल्डिंग पैरेलल टू स्ट्रेट लाइंस एंड देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ building from the foot of tower 45 and angle of elevation of tower from the foot of building is 30 degree. Tower की height इसने दी 30 and we have to find the height of the building. This is h. Vertical distance है, मैं h ले लेती हूँ. अब बेस को हम ले लेते हैं p and q. ठीक है. अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा क्या क्या आपने assume किया है. So let TP tower be 30 meter है ना, and PQ is the building. Clear? देन हम लोगों को अब दो ट्राइंगल बन रही है, दो राइट ट्राइंगल बन रही है. दोनों राइट ट्राइंगल में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग. अब इन दोनों पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, जनरली आई विल प्रेफर एक्स एंड वाई, सो लेट्स टेक इट एज एक्स. सबसे पहले आप कौन सी ट्राइंगल यूज करना चाहेंगे? मैं पहले लूंगी टी पी क्यू. सो इन राइट ट्राइंगल टी पी क्यू, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुड बी अप्लाई. मैंने पहले TPQ इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे 30 मीटर दिया हुआ था. इफ आई यूज दिस देन x कैन बी फाइंड इजीली एंड देन वी कैन टेक ट्राइंगल BPQ टू फाइंड द वेरिएबल h. तो TPQ ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर बेस रिलेशन यूज हो रहा है. तो परपेंडिकुलर बेस जो होता है tan, सो tan 30 डिग्री. Please be careful. This tan 30 p by b perpendicular upon base. So it is perpendicular कितना मुझे दिया हुआ है 30 मीटर और बेस x मुझे फाइंड करना है. अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 is equal to 30 upon x. और x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लेफ्ट में ले जाएंगे और √3 30 के साथ आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30√3 मीटर्स. अब हमें फिर से दूसरी राइट ट्राइंगल चूज करनी है. तो इन राइट ट्राइंगल BPQ. अब काफी बार क्या होता है, बच्चे इक्वेशन को बहुत लेंथी बना देते हैं. अगर आप इस क्वेश्चन को 2 पेजेस पे फ्लोट कर दोगे और आपका डायग्राम पहले पेज पे हो रह जाता है, तो उस केस में आप लोगों का गलती करने का चांसेस बढ़ जाता है. सो प्लीज क्वेश्चन की लेंथ थोड़ा मैनेज करके चलो. लाइक देखो मैंने यहाँ पे बीच में लाइन लगाया है ना, एक तरफ एक राइट ट्राइंगल, दूसरी तरफ दूसरी राइट ट्राइंगल, सो इट कैन बी इजीली मैनेज ऑन अ सिंगल पेज. Again, in right triangle BPQ, which trigonometric ratio? Again, perpendicular and base relation. So tan 45 is equal to h upon x. और h upon x, in fact, I shouldn't write it h upon x directly. मुझे पहले ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में मेंशन करना चाहिए, और ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में मेंशन मुझे इजीली करना इसलिए पॉसिबल लग रहा है क्योंकि मैंने इसको छोटे छोटे अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया है. तो tan 45 हमारा क्या होता है 1 होता है. सो दिस इज h अपॉन x. अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ यूज कर देती हूँ. तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है h इज इक्वल टू x. So this is my first equation and this is my second equation. तो h is equal to x मेरा जो रिलेशन आया है, when I use that in equation 1, मैं क्या बोल सकती हूँ h is equal to 30√3 मीटर. सो देखिए बच्चा, हम लोगों को क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ बिल्डिंग, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास आ गई है. इट इज 30√3 मीटर. सो फाइनल आंसर, ब्लॉक इट एंड मूव ऑन. हाँ जी. सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट इन पिटारा. It says AB is a 6 meter high pole and CD is a ladder inclined at an angle 60 degree to the horizontal. तो चलिए जी, इसको हम ले लेते हैं. AB एक पोल है, इसने लेंथ दी है 6 मीटर, टोटल लेंथ इसने दी है 6 मीटर. Then it says CD is a ladder inclined at an angle 60 degree to the horizontal. बट ये C में कहाँ से बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे AB जो दिया हुआ है पोल है ना, इसके हिसाब से CD. सो हमें फर्दर रीड करना चाहिए. इट सेज रीचेस अप टू पॉइंट D ऑफ द पोल. तो बेसिकली ये बोल रहा है यहाँ पे कोई पॉइंट है D पोल पर, और हमारी जो लेटर है ना ये यहाँ तक पहुंच रही है इस तरीके से. तो दिस इज आवर लेटर CD. इट रीचेस टू द पोल अप टू पॉइंट D, और इसने ये जो AD डिस्टेंस है दिस इज 2.34 मीटर गिवन है. ठीक है, 2.34 मीटर गिवन है.
अब आपको ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेडर इज गिवन यू 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ लेडर निकालनी है, दिस सी डी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर पोल, ठीक है, एंड सी डी इज लेडर। बेसिकली हमें जो चीज दी हुई है, जो चीज निकालनी है, सिंपली हम उनको अल्फाबेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। अब आप लेंगे इन राइट ट्राइंगल DBC। अब यहाँ पे मुझे DBC राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, पोल है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे DB जो है, वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस DB। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, DB जो है दिस इज AB माइनस AD। तो AB हमारा कितना है, 6 मीटर माइनस 2.34 मीटर, so it comes out to be 3 मीटर, तो 3.66 मीटर। अब देखिए परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज रिलेशन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक, यस इट इज साइन थीटा। तो साइन 60 इज इक्वल टू P बाय H, और हम अपनी ट्राइंगल की फॉर्म में इसको ले लेते हैं DC अपॉन BT। ओ क्या होना चाहिए था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज DP एंड हाइपोटेन्यूज इज DC। सो प्लीज B2G ये एरर्स जो हैं, अगर एरर हो गया तो मार्क्स सीधा पटक पटक। तो DB में को क्या निकाला 3.66, और DC तो मुझे फाइंड करना है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट वुड बिकम DC इज इक्वल टू 3.66 into 2 divided by √3। Again, either you can just rationalize, or the other way 3.66 3 का मल्टीपल है ना, तो इसको मैं 3 into 1.22, देखो मैंने 3.66 को 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड किया है, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6। ये हमने इसलिए किया है ताकि हम जो डिनोमिनेटर में √3 है, इसका एक 3 का जो √3 फैक्टर है उससे कैंसिल करवा पाए। अब 1.22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.44 √3 मीटर। ये पी आंसर तो आ गया भाई साहब हमारा। दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटर। हाँ जी, लेंथ ऑफ लेटर ही निकालना था, मैं भूली नहीं हूँ। तो 2.44 √3 मीटर इज द आंसर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये बोल रहे थे एक सेम 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 क्वेश्चन करके लगता है बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं। लेट्स चेंज। AB is the tower which is 20 meter high। अब इसने अगर मुझे टॉवर AB दे ही दिया है तो I can't change this। So this is 20 meter high AB tower and its shadow on ground is 20 √3 meter long। अब इसने ये बोल दिया shadow on ground, नहीं तो अभी मैं नेक्स्ट पजल आपका यही करने वाली थी, where the shadow will form। तो shadow हमेशा ग्राउंड पे होती है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को शो करेगी। तो ये बोल रहे हैं व्हाट इज द सन्स ऑल्टीट्यूड। सन्स ऑल्टीट्यूड का मतलब है वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। मुश्किल लग रहा है, नहीं पापा बहुत आसान है, बाकी क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है। हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीजें गिवन है, एंगल निकालना है। तो ए बी इज 20 मीटर हाई टॉवर। स्टेटमेंट लिख रही हूँ ना भैया, और क्या कर रही हूँ। और शेडो इज ऑफ लेंथ, शेडो इज ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है शेडो की, जो चीज गिवन है बेटा उसको लिखा करो, ऐसे शॉर्टकट मत मारा करो, ठीक है। 20 मीटर, 20 √3 मीटर। अब राइट ट्राइंगल का नाम आप लिखेंगे तो इन राइट ट्राइंगल ए बी, अरे बाबा बाबा सी ले लो, ठीक है। तो अभी अभी आपको मैंने बताया ना परपेंडिकुलर बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B, और परपेंडिकुलर मेरा कितना है AB, और बेस कितना है BC। तो tan थीटा को tan थीटा ही रहने दीजिए, अभी आप इसको कुछ नहीं कर सकते। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या डालूंगी 20, और बेस की जगह क्या डालूंगी 20 √3। अरे 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 20 से 20 कैंसिल, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3। अब कौन बच्चा मुझे बताएगा tan थीटा की वैल्यू 1 बाय √3 कहाँ होती है। सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है, यस इट इज एट 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बिकॉज tan 30 इज इक्वल टू 1 बाय √3। डन। हाँ खत्म हो गया, आप लोग अभी वेट कर रहे हो, आंसर निकलेगा। निकल गया आंसर मेरा बच्चा, निकल गया आंसर। सो दिस इज द आंसर। इसको हमने डबल ब्लॉक